तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विद्यासागर। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा बनती हैं और फिर तेज गति से आगे बढ़ती हैं। माँ गंगा पहाड़ी सफर को तय करने के बाद हरिद्वार में पहली बार जमीन को स्पर्श करती हैं। हरिद्वार, जहां रोजाना हजारों लोग हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिसे चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से अमृत का एक बूंद गिरा था, जहां ब्रह्मकुंड है जिसे हर की पौड़ी कहते हैं। यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण भी पड़े थे। हर की पौड़ी के आसपास कई सिद्धपीठ मंदिर हैं, जहां गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा में गंगा सागर तक कितनी नदियों की धारा सम्मिलित होती है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तराखंड में 110 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। वहीं बिहार में लगभग 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा मिल जाती है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी के तौर पर जानी जाती है, जहां बहुत सारी बारहमासी और गैर बारहमासी नदियां उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलती हैं, जो गंगा में विलीन हो जाती है। गंगा की सहायक नदियां। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा भी गंगा में विलय हो जाती है। लेकिन इन नदियों के साथ कई छोटी छोटी नदियां हैं जो इन नदियों में विलय हो जाती है और अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में खुद को सागर द्वीप के निकट निर्वहन कर देती है। तो चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं नदियों के बारे में। यमुना, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिनका उद्गम स्थल हिमालय के कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये नदी कई राज्यों से गुजरती हुई प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती है। यह नदी 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनके दाहिने किनारे पर जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलता है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ, जबकि इनके बाएं किनारे पर हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुण आदि इसमें शामिल हो जाती है। तो चलिए बात चंबल की करते हैं। यह एक बारहमासी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी है। यह दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश में दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है। चंबल की सहायक नदी बनास है, जो अरावली पर्वत से शुरू होती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग 1051 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की सीमा पर चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, बरेह के पास 5 नदियों का संगम होता है, जिसे पंचनदा भी कहते हैं। यहाँ से यमुना सभी धाराओं को सम्मिलित कर आगे बढ़ती है। गंडक, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा भी इसमें शामिल है। इसकी लंबाई 814 किलोमीटर है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा, यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम करनाली भी है, जिसके बाद यह भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 170 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है। कोसी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। इसकी लंबाई 814 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, सोनकोशी और इंद्रावती है। इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है। बिहार के कटिहार जिले में ये गंगा में जाकर मिल जाती है। रामगंगा, रामगंगा नदी का उद्गम
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी के दक्षिण ढलानों में होता है। इसकी लंबाई 188 किलोमीटर है। शिवालिक पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपने जलमार्ग में परिवर्तन लाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास के मैदानों में प्रवेश करती है। अंत में यह कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशिए पर अधिकार करके एक दरार घाटी के माध्यम से बहती है और अंत में हुगली से मिल जाती है। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। कभी इसको बंगाल के दुख के रूप में जाना जाता था, पर अब दामोदर को दामोदर घाटी निगम द्वारा एक बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया है। सरयू नदी जो नेपाल हिमालय के मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां यह गौरी गंगा के रूप में जानी जाती है। हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली सरयू बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। सरयू को ऊपरी भाग में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के बरहज नामक स्थान पर मिलती है। वहीं राप्ती तंत्र की अन्य नदियां आमी, जाह्नवी इत्यादि हैं, जिनका जल भी सरयू में ही जाता है। महानंदा जो दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है, जिनकी लंबाई 360 किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के अंतिम बाएं किनारे पर सहायक नदी के रूप में मिलती है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए यह पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है। तो जीवनदायिनी गंगा देश की कई नदियों को अपने साथ लेकर गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। तो जीवनदायिनी गंगा देश के कई नदियों को अपने साथ लेकर गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी नदियां देश के हर कोने को सिंचित करती हैं। प्रकृति ने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इनके उद्गम और समागम को बड़े ही ध्यान से गढ़ा है। लेकिन आज देश की सभी नदियों पर घोर संकट आ गया है और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर साथ हैं और मजबूती से प्रयास करें। धन्यवाद।